हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लीड मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे मई 22 और 23 के इम्पोर्टेंट जीए रिलेटेड न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है जीटा के बारे में। जीटा क्या है? एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और यह बैंकों को ओमनी स्टैक प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी बैंक को कोई भी काम चाहिए, जैसे कि डेबिट या क्रेडिट प्रोसेसिंग रिलेटेड मीन्स टेक्नोलॉजी चाहिए, या पे नाउ मीन्स बाई नाउ पे लेटर, इस टाइप का टेक्नोलॉजी मीन्स किसी टाइप का चाहिए तो उसे ये जीटा प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली ओमनी स्टैक चैनल है। ये हर तरह के स्टैक प्रोवाइड करता है, चाहे वो एपीआई रिलेटेड हो या कुछ भी हो बैंकों को। तो ग्लोबली अगर बैंकों को प्रोवाइड करने वाली कोई स्टार्टअप जो इतना बड़ा फंडिंग उठाया हो, उसमें आज तक का सबसे बड़ा फंडिंग है $250 मिलियन का जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी ने दिया है। और उसके साथ ही यह जीटा भी यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न का डेफिनेशन ही होता है कि वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होना चाहिए, तो 1.45 हो गया। और इस साल 2021 में 14 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं पिछले 5 महीनों में। उसके लिस्ट नीचे दिए गए हैं। आपको सेक्टर वाइज देखना है बैंकिंग के रिलेटेड से कौन इंपॉर्टेंट है। डिजिटेक हो गया क्योंकि इंश्योरेंस में है, फिर एक बैंकिंग में 5 स्टार है, क्रेड हो गया, और फिर से फिनटेक में एक और चार्ज भी हो गया, और नियो बैंकिंग में ये जीटा। तो जीटा के जो सीईओ एंड फाउंडर हुआ है भाविन तुरकिया। तो आप नाम याद रखना, आजकल पूछ लेते हैं, भाविन तुरकिया। बढ़ते हैं आगे। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि बीएसई का जो एमकैप है वो $3 ट्रिलियन हो गया है। तो उसी का एक हिस्ट्री है कि 2007 में पहला ट्रिलियन हुआ था, 10 साल लगे 2 ट्रिलियन होने में, और महज अगले 4 साल में 1 ट्रिलियन और ऐड हो गया और ये 3 ट्रिलियन हो गया। तो ये स्टेट्स आप याद रखना कि इंडिया का जीडीपी क्या है, लास्ट ईयर कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना रहा, एमकैप क्या है, और बैंक क्रेडिट वगैरह कितना रहा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसबीआई Q4 का रिजल्ट 6,500 करोड़, 80% से ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, और ये सभी जो माइन्यूट डिटेल्स होता है, क्योंकि एसबीआई अपने एग्जाम्स में उनके क्या क्या चीज़ हुए हैं वो पूछ लेते हैं। हो सकता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछ ले या फिर एनपीए पूछ लें। तो ये सब आप देख लेना और इसको आप याद कर लेना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें वो एसबीआई रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनकी ब्रांड के बारे में, उनका क्या क्या हैपनिंग्स हो रहे हैं वो अच्छे से जानता हो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 50 बिलियन पैसे दिए हैं कोविड से लड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो इसने दिए हैं पूरे वर्ल्ड को, इस हिसाब से होगा क्या कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 40% ये इम्यूनाइज कर देंगे। कब तक? 2021 के एंड तक, और 2022 के पहले हाफ तक, मीन्स इनिशियल 6 महीने के अंदर ये 60% को कवर कर लेंगे। और इससे होगा क्या, जब इतनी जानें वगैरह बचेंगी तो लगभग $9 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा वर्ल्ड को 2025 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आप इसको जरूर याद रखें। इसमें से कोई भी डेटा पूछा जा सकता है। और आईएमएफ की जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, जीटा के फाउंडर कौन थे जिनका मैंने नाम बताया है, उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर टाइप करें। बढ़ते हैं आगे। तो इस साल एफडीआई जो आया वो था लगभग $81.72 बिलियन। और क्यों आया? क्योंकि पॉलिसी बॉटलनेक्स काफ़ी हटा दिए गए और इन्वेस्टर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया। इन कारणों से ये 10% इंक्रीमेंट हुआ लास्ट ईयर से इनफ्लोज में, और अभी $81 बिलियन रहा 2020-21 में। ये बैड बैंक के बारे में है, लास्ट वीडियोज़ में कवर हो चुका है कि लगभग 70 से 80 अकाउंट जो हैं वो बैड बैंक मूव किए जाएंगे, और उससे लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए बैड बैंक में जाएंगे, ताकि बैंकों का क्रेडिट साफ़ हो सके। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आप ये बताना कि जो बैड बैंक प्रपोज्ड है उसका नाम क्या है। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर से है ये लीची के बारे में। तो जीआई सर्टिफिकेशन मिला है किसे? जोग्राफिकल इंडिकेटर सर्टिफिकेशन, और ये मिला है शाही लीची को। और ये शाही लीची किस स्टेट से है? तो ये है बिहार से। ओके। और ये शाही लीची का फर्स्ट कंसाइनमेंट यूके गया, यूनाइटेड किंगडम। तो अभी लीची का सीजन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 28 मई को 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग है। देखते हैं उसमें क्या क्या निकल के आते हैं सामने। अब इजराइल और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, किस पे? एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन पे। तो आपको पता है कि इजराइल जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है। वहीं से इंडिया में जितने भी टेक्निक्स होते हैं, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन हो, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, सभी वहीं से आए हैं। और इजराइल काफ़ी एफिशिएंटली खेती करता है, तो इसीलिए डील साइन हुआ है। तो बोथ कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग द इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंडो इजराइल
विजिलेंस ऑफ एक्सेलेंस, तो वो अपना टेक्नोलॉजी वगैरह भी इंडिया को देगा, किस तरह वो IoT का बेटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह में, ताकि यील्ड ज़्यादा है। और अभी इसराइल काफ़ी न्यूज़ में भी है, फ़िलिस्तीन से लड़ाई के कारण, हालांकि दोनों के बीच सीज फायर हो गया है, एक दूसरे पे लोग लड़ाई दोनों नहीं करेंगे। बिडेन के मीन्स बिडेन जो बिडेन जो है US के, उनके हस्तक्षेप के कारण। तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनका करेंसी क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये देख लें कि करेंसी है उसका शेकेल है, और प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही होगा बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन, और कैपिटल जेरूसलम। और जो LIC ने अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना स्टेक बढ़ा लिया, और ये भैया 5% हो गया है। 2% से इन्होंने भी कुछ LIC शेयर होल्डिंग हैज़ राइजन ओवर 5% इन द स्टेट रन UBI आफ्टर इट एक्वायर्ड नियरली 2% स्टेक इन द बैंक। तो पहले से ही 3% स्टेक था इनका, 2% इन्होंने बढ़ा लिया, तो टोटल अब 5% हो गया है। UBI क्लोज्ड इट्स QIP, और इसमें इन्होंने 1447 करोड़ उठाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप QIP का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, QIP ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। जो डियरनेस अलाउंस होता है वो बढ़ा दिए गए हैं 15 मिलियन वर्कर्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये हाइक किया है कि वेरिएबल DA बढ़ा दिया गया है 15 मिलियन वर्कर्स के लिए, मतलब 1.5 करोड़ के लिए, और जो भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए हुआ है ये सभी चीज़ें। आपको बताना है कि भारत के अभी जो लेबर मिनिस्टर है उनका नाम क्या है और वो कहाँ से MP हैं। ये आपके लिए 4th क्वेश्चन हो गया आज का। IFSCA इन टॉक्स विद ओवरसीज रेगुलेटर, तो ये भी अभी के RBI ग्रेड में पूछा गया था कि IFSC कहाँ पे है। तो IFSC जो बेसिकली है वो गुजरात के गांधीनगर में है, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है। और IFSC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो IFSC हो गया। तो ये बेसिकली ये ओवरसीज रेगुलेटर से बातचीत कर रहे हैं, ताकि कोई भी फिनटेक कंपनी जो इंडिया में, काफ़ी सारे फिनटेक स्टार्टअप इंडिया में होते हैं जो इंडिया में रजिस्टर ना करा के बाहर रजिस्टर खुद को कराते हैं, ताकि उनको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल सके। तो ये गिफ्ट सिटी के थ्रू IFSC ये अथॉरिटी है जो चाहता है कि इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स हो वो वहीं पे लिस्टेड हो, इंडिया में खुले, और उनको वो सारी चीज़ें मिल पाए जो बाहर उनको लिस्ट करने पे मिलता है। और ये काफ़ी, ये अपने जो आइडियाज़ वगैरह हैं, IP वगैरह सब एक दूसरे से शेयर करेंगे बाहर के रेगुलेटर से, ताकि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो पाए। आपको बताना है कि अभी IFSCA के चेयरमैन कौन है, उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है IFSCA। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें कि देखेंगे मई 24 और 25 के GA।